नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ का में आज समय हम खड़े हैं मिनी सचिवालय के बाहर पुल के नीचे जहां पर पार्किंग की जाती है। और आज सामने एक बोर्ड लगा दिख रहा है, संकल्प सत्याग्रह है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा के द्वारा संकल्प सत्याग्रह का जो ये बोर्ड लगाया गया। आइए अब यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे कि ये संकल्प सत्याग्रह क्या है और क्या कहना चाहेंगे। आज ये संकल्प सत्याग्रह के तहत जो है आज बैनर लगाया गया है और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका सर। देखिए बहन जी, आज स्वागत करने लायक कुछ बचा इस देश के अंदर नहीं है। जहाँ पर 2014 से पहले पूरा देश जो है संविधान के रास्ते पे आगे बढ़ रहा था, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें कार्य करती थी। आज 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क के अंदर बनी, उन्होंने अलोकतांत्रिक कार्य करने शुरू किए, संविधान के पन्नों के टुकड़े टुकड़े करके फेंकना शुरू कर दिया। अभी हाल फिलहाल आपने देखा है कि किस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी के किसी पुराने केस को उठा के और जल्दबाजी में दोबारा 2 साल की सज़ा का निर्णय लिया गया और 2 साल की सज़ा के तुरंत बाद इतना समय भी नहीं दिया गया कि वो उच्चतम न्यायालय के अंदर जाएं। उससे पहले उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया और तुरंत प्रभाव के साथ बड़े तानाशाही तरीके से उनको घर खाली करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। आप जिस तरीके से अमित शाह जी बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी को समझो, जब से किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की और कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने तक जो इस देश के अखंड भारत का सपना उन्होंने सजोया था, अलग अलग धर्म और अलग अलग जातियों के लोगों में उन्होंने भारत को ढूंढा, भारत को देखा। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर के अंदर उन्होंने भारत को ढूंढा और इस मुल्क के नेतृत्व को स्वीकार करना शुरू किया। पहुंचे जो जुड़े हुए तार थे उनको बेनकाब करना शुरू किया। तो सबसे पहले इस देश की संसद को म्यूट कर दिया गया। दोबारा से जब अडानी और अंबानी का नाम लेके उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया और देश के जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, गलत तरीके से जो अडानी और अंबानी को बेचे जा रहे थे, उनका विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। तो सबसे पहले 50 मिनट के उनके भाषण के 2/3 हिस्से को काट के सबसे पहला अलोकतांत्रिक कार्य किया। और जब इनको लगा कि राहुल गांधी जी 20,000 करोड़ रुपए सेल के अंदर किसके लगे, इसके अलावा भी इस सरकार से हज़ारों सवाल करने वाले हैं, तो इन्होंने उस आवाज़ को कुचलने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स वो निरंतरता के साथ सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए इनकी तानाशाही नीतियों के खिलाफ सड़कों पे बैठेंगे। और आज ये संकल्प सत्याग्रह जो पानीपत में हमारे राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे भाई यशपाल अहलावत जी के नेतृत्व में रखा गया है, तो निश्चित तौर पे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के हमारे साथी वो सड़कों पे इस बात को लेके बैठेंगे कि ये सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से जब भी कोई कार्य करेगी, अगर हमारी आवाज़ मीडिया के मार्फत उठाई जाएगी तो मीडिया में जाएंगे, सड़कों के मार्फत लोगों के बीच में जाएगी तो सड़कों पे जाएंगे। और हमारे सीनियर नेता जैसे हमारे बीच में संजय अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय भाई बिल्लू कादियान जी बैठे हैं, हम सब मिलके गांव-गांव में लोगों के बीच में चौपालों के मार्फत जाएंगे, हाथ जोड़ो कर्मों के को लेके जाएंगे और उन लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से अलोकतांत्रिक कार्य सरकार कर रही है, किस तरीके से देश की संविधान की धज्जियां ये सरकार उड़ाने का काम कर रही है। जो ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जो धरना प्रदर्शन है, केवल पानीपत में है या अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी? ये अलग अलग समय पे अलग अलग ज़िलों में चल रहा है। लगभग ये 9वां हमारा ज़िला है पानीपत, जिसमें हमने संकल्प सत्याग्रह रखा है। इसके बाद हरियाणा के हर ज़िले के अंदर, रोहतक में हम इसके बाद का कार्यक्रम लगभग 10 दिन के बाद रखेंगे, 8-10 दिन के अंदर रखेंगे। तो इस तरीके से हरियाणा के हर ज़िले में
सचिवालय के सामने या बापूजी की प्रतिमा के सामने हम लोग सत्याग्रह कार्यक्रम करेंगे। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम डॉक्टर सुनील पंवार है। मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। सुनील जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आप जाएंगे। मैं यहाँ देख रही हूँ कि कांग्रेस के नेता ही एकजुट नहीं है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि सभी कांग्रेसियों को आज धरने पर होना चाहिए था। देखिए, बहुत लोगों के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। कोई आदमी आज शहर में है, कुछ साथियों को हो सकता है हमारी तरफ से भी संदेश देने में कोई देरी रही हो। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, एक स्टेज पे आके काम करती है। किसी का यहाँ पे न मौजूदगी मौजूद ना होने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि वो कांग्रेसी नहीं है। उनके दिल में भी पीड़ा है और अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पे अपनी पीड़ा का अनुभव करते हुए अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन वो कृत संकल्प है कि वो लोगों के बीच में निश्चित तौर पर वो इनके लोकतांत्रिक कार्यों को लेके पहुँचे। सुनील जी, पहले भी यहाँ पर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बहुत से ऐसे क्रियाकलाप सरकार द्वारा किए गए कि लोग आहत हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं वो घरों में सोए रहे। ये कहना है लोगों का कि विपक्ष सोया हुआ है। तो क्या अब जो ये थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या 2024 के चुनावों के मद्देनज़र किया जा रहा है या वास्तव में कोई तकलीफ है कांग्रेसियों को? देखिए, 2024 के अंदर क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। ये मुल्क जो आज़ाद किया है वो कांग्रेस पार्टी और इस देश के लाखों ऐसे लोग जो किसी पार्टी के अंदर नहीं थे, उन लोगों की शहादत के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। अगर इस मुल्क को देश का संविधान मिला तो कांग्रेस पार्टी की 70% जो चुनी हुई आबादी थी वो देश के संविधान निर्मात्री सभा के अंदर थी। तो आज देश के ऐसे हालातों के अंदर जब देश के लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे जो सही कांग्रेसी है उसको पीड़ा होगी, और पीड़ा के अंदर वो तिलमिलाएगा भी, वो बोलेगा भी और अपने घरों से बाहर भी निकलेगा। रही बात अलग अलग समय पे अगर कोई भ्रष्टाचार अलग अलग ज़िलों में होता है तो माफ़ कीजिएगा, आपकी पत्रकारिता को सैल्यूट है जो हमें कवर करने के लिए आप पहुँचे। अगर नेशनल मीडिया के अंदर आप होते और हमें कवर करने के लिए आते तो हो सकता है आप अपने घर तक ना पहुँच पाते, आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो चुका होता या आपकी पत्रकारिता का तगमा जो है आपसे छीन लिया जाता। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते नहीं हैं, वो बोलते हैं, लेकिन मीडिया जो इस देश का चौथा स्तंभ है उनको दिखाने की जहमत नहीं उठाता। तो मैं आप लोगों को पुनः सैल्यूट करूंगा कि आप हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में इसको कवरेज देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हो। चरखा आप साथ में लाए हुए हैं और लगातार चरखा आप काट भी रहे हैं। चरखा इस सत्याग्रह में, संकल्प सत्याग्रह में लाने का क्या मकसद है? देखिए, ये पतली सी डोर आपको दिखाई दे रही है, ये बड़ी कच्ची डोर है। ये कच्ची डोर ये बड़ी आराम से टूट जाएगी। ये चरखा इस डोर को मजबूत करने का काम करता है। जब ये चरखा चलता है तो ये कच्चा सूत जो है ये पक्का होना शुरू हो जाता है। ये हमारा संकल्प है कि जिस तरीके से ये सरकार इस देश के अंदर भाई के रिश्ते, चाहे जाति के नाम पे लड़वा के, चाहे धर्म के नाम पे लड़वा के कच्चे करने का प्रयास करेगी, हम प्रेम से सूत की तरह उसको काट कर पक्का करते चलेंगे और अखंड भारत के निर्माण में हम कोई कसर जो है अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। ये जो संकल्प सत्याग्रह है कितने समय तक चलेगा या फिर वक्त की धारा के साथ ये भी बह जाएगा और थोड़े समय में ही लुप्त हो जाएगा? देखिए, हमारा संकल्प सत्याग्रह जब तक हर ज़िले के अंदर नहीं पहुंचते तब तक जारी रहेगा, और जब तक सत्य का विरोध होता रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी असत्य का मार्ग नहीं छोड़ती, लोकतंत्र पे कुठाराघात करना नहीं छोड़ती। तब तक हम अपने निर्णय के ऊपर अडिग रहेंगे और एक संकल्प के साथ अलग अलग जगह पे सत्याग्रह करते रहेंगे। देखिए, सुनील पंवार जी हमारे साथ थे जिन्होंने बखूबी बताया कि ये जो संकल्प सत्याग्रह है ये क्यों किया जा रहा है। इनका कहना है कि जब तक बीजेपी पार्टी जो है असत्य का मार्ग नहीं छोड़ती और पूरा राष्ट्र एक सूत्र में नहीं बन जाता तब तक ये सत्याग्रह इनका जारी रहेगा। तो आइए, हमारे साथ एक सज्जन और हैं जी, आपसे जानना चाहेंगे आज जिले के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर आप ही हो, मतलब शमशेर सिंह जी, यशपाल जी, आपने आज ये जो संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया है, क्या मकसद रहा इसके पीछे? राहुल गांधी की जो सदस्यता गलत तरीके से भाजपा सरकार ने रद्द करी, ये एक तानाशाही रवैया था और उसके खिलाफ हमने सत्याग्रह किया।
जो भी काम भाजपा सरकार गलत तरीके से करेगी उसके खिलाफ हम सत्याग्रह करेंगे और शांति से बैठकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप कहते हो कि गलत तरीके से रद्द की गई है सदस्यता राहुल गांधी की, आप गलत और सही में क्या फ़र्क समझते हैं, कैसे गलत कहना चाहते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने भारत की जो बातें हैं बाहरले देशों में जाके कर रहे हैं, जिससे खफा होकर के उनकी सदस्यता रद्द की गई। सिर्फ एक मोदी जो विदेशों में हमारे देश का धन लेकर जा रहे थे, उसमें कुछ आदमी मोदी है जिनका सरनेम, और उन्होंने राहुल गांधी के ने ये कहा मोदी, और जो पैसा ले गए हैं वे सारी मोदी। उसके ऊपर उन्होंने मुकदमा उन्होंने दर्ज किया। उन्होंने जो पैसा ले गए उनके ऊपर बात कही थी, और उसने अपना इस मामले के हिसाब को उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया। इसके खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं। हर पैसा लेकर जा रहे, सारे देश को पता है। पुलवामा हमले का भी सारे देश को पता चल गया, जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है। कितनी चीज़ों को ये भाजपा की निकम्मी सरकार लकोगी, ये जनता है, इसको सब पता है। अच्छा, अभी सत्यपाल मलिक की बात कही, सत्यपाल मलिक बड़े चिल्ला करके कह रहे हैं कि 40 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो मतलब मोदी की वजह से हुए हैं, भारत सरकार की वजह से हुए हैं। तो सत्यपाल मलिक का कितना सहयोग करेगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा तो उनको भी है, जैसा कि वो बोल रहे हैं खुद अपने बयानों में। कितना सहयोग करेगी कांग्रेस पार्टी? सत्यपाल मलिक जी उस टाइम पे वहाँ के गवर्नर थे, उनको हर एक हकीकत का पता है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ये सारी बातें बताई, जनता के बीच में आ गए। उनकी जान को खतरा है और उनके लिए देश का हर एक इंसान उनके साथ खड़ा है। अगर ये निकम्मी सरकार उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेगी, देखो पहले तो उनकी सिक्योरिटी है, जान को उनकी वो खतरा है। अगर जो कुछ भी सत्यपाल मलिक जी को हुआ तो जनता सड़क पर लट लेकर भागेगी और भाजपा की सरकार आगे आगे होगी। ये इस देश के अंदर होने वाला है। अगर जो सत्यपाल मलिक के साथ इन्होंने, मैंने ये पूछा कांग्रेस ये कितना साथ देंगे? जनता तो हमेशा खड़ी है, हर एक के साथ खड़ी है जो उनकी न्याय की सत्य की आवाज़ उठाता है। कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो कितना साथ देंगे उनका? जो बीजेपी सरकार या गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उस आदमी के साथ खड़ा है। यशपाल अहलावत। देखिए, यशपाल अहलावत जिनके द्वारा ये सत्याग्रह का जो आयोजन किया गया, और उनका कहना है कि सत्यपाल मलिक जो कि गवर्नर रह चुके हैं बीजेपी सरकार से, उनके द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही है, उनकी आवाज़ के साथ वो अपनी आवाज़ मिला करके देश को अग्रसर उन्नति की ओर अग्रसर करने का काम करेंगे। और बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्लू कादियान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी बिल्लू जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो ग्रामीण एरिए से हैं और सरपंची राज, जैसा कि अभी आपने सारा माहौल देखा भी है, सरपंचों के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के, क्या होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पंचायती राज से आप भी जुड़े हुए हैं। जी, क्या कहेंगे? हमारे बहुत ही आदरणीय भाई डॉक्टर सुनील पवार जी, जो कि राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, इन्होंने बहुत कुछ बातें आपको विस्तार से बताई हैं। जहाँ तक आपने सरपंचों की बात, हरियाणा के लिए बात की है, जो आदमी जिस करैक्टर का होगा, सामने वाला उसको वैसा ही नज़र आएगा। सरकार जो हरियाणा प्रदेश की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो आज बनी है, उनको एक गलतफहमी पैदा होगी कि भी जो सरपंच गांव में बने हैं वो सारे भ्रष्ट बन गए हैं। उनको ऐसा क्यों सोचना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का पता है कि कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार होता है, और वो स्वयं करते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि ये प्रजातांत्रिक ढांचे का जो सिस्टम भारत के अंदर है, जिसको ख़त्म करने का काम केंद्र की सरकार भाजपा की और हरियाणा की सरकार कोशिश कर रही है, इसको ये देश प्रदेश की जनता नहीं टूटने देगी। आपने जहाँ तक समर्थन और सहयोग की बात की थी, और डॉक्टर सुनील पवार जी ने आपको बताया भी कि अगर राहुल गांधी इतनी लंबी यात्रा ना करते और इतना समर्थन, जन समर्थन ना मिलता, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा की आंख ना खुलती। और उस जन समर्थन ने भाजपा की जड़ें हिला दी। आज मोदी से लेकर के खट्टर साहब तक इस बात का उनको पता है कि आने वाली सरकार केंद्र में भी और इस प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की बनेगी। उसका एकमात्र कारण जन विरोधी नीतियाँ, तानाशाही इनका जो रवैया, और जो हर वर्ग के खिलाफ जो कानून, जो नीति नियम इन्होंने बनाए हैं, उसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में इनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, ई टेंडरिंग और रिकॉलिंग का जो सिस्टम किया है, क्या कहीं वो अच्छा सिस्टम नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं है? आप एक बात बताओ,
हरियाणा गवर्नमेंट की सरकार, भाजपा की सरकार जो कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब 2014 में बनी, इन्होंने पंचायती राज के लिए जो लोग चुनाव लड़े उनके लिए कंडीशन रख दी। मेंबर पंचायत के लिए 8वीं पास, सरपंच के लिए 10वीं पास, और ऐसे नियम बना दिए। और उसके लिए साल सारा इलेक्शन डिले हो गया था, आपको ध्यान होगा, कोर्ट केस चले थे। लेकिन उसके बाद वो चीज़ें सब पास कर दी गई, कोर्ट ने मान ली और उसी टर्म कंडीशन पर चुनाव हुए। तो मैं आज आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से भी और प्रदेश की सरकार की, तो मैं समझता हूँ ये पावर नहीं है, ये मांग करता हूँ कि आने वाले विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव में भी ऐसी शिक्षा की कंडीशन लागू की जाए। कम से कम ग्रेजुएशन, कम से कम स्नातक की डिग्री हासिल करा हुआ आदमी या औरत विधानसभा चुनाव लड़ सके, और कम से कम MA लेवल से ऊपर का आदमी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सके। ऐसे आज हम अपने इस कार्यक्रम और ये जो धरना, ये जो आपके सामने जो हमारे साथी बैठे, हम सब सामूहिक तौर से मांग करते हैं, अगर भाजपा में है तो इस कंडीशन पर आने वाले समय में। तो देखिए, बिल्लू कादियान हमारे साथ हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि सरपंचों के प्रति जो कंडीशन लागू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, वो जो नियम है कहीं ना कहीं मंत्रियों और MLO पर भी लागू होना चाहिए। अगर सरपंची और मेंबरशिप के लिए 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट का होना ज़रूरी है, तो इनका कहना है कि MLA के लिए BA पास और MP के लिए जो है उससे ऊपर की शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए। तभी जा कर के पता लगेगा कि ये केंद्र की जो सरकार है, जो भारत की BJP सरकार है, वो कहीं ना कहीं जनता के साथ न्याय कर रही है। तो और यहाँ पर आपको बता दें कि संकल्प सत्याग्रह का जो आयोजन किया गया है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा के पानीपत के जिलाध्यक्ष जो हैं यशपाल अहलावत के द्वारा किया गया है, और प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील पवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है कि जब तक BJP अपनी हठ धर्मता या अपना जो झूठ बोलने का कारोबार बंद नहीं करती है, तब तक ये लोग भी यूं ही सड़कों पर लगातार आते रहेंगे और जनता की आवाज़ बन करके यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको लघु सचिवालय के सामने से दिखाई जा रही हैं, पुल के नीचे, जहां पर आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा द्वारा संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।